हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर स्टार्ट किया था और उसका पहला केस हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, विच इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हैं। और उस केस के हमने सारी बातें देखी थी कि क्या रेंज होगी, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्या वेलोसिटी होगी जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। सारी चीजें हमने देखी थी और सारे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे उससे रिलेटेड। आज हम प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर के बचे हुए दो केसेस देखेंगे, विच इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन अबव हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक प्रोजेक्शन बिलो हॉरिजॉन्टल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन अबव हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द टावर। इस केस में हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पे लेके जाते हैं। लेट्स से वो जो हाइट है वो है कैपिटल एच। इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया कि कैपिटल एच हाइट पर लेकर गया और इसके बाद इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट केस में जो वेलोसिटी प्रोवाइड की थी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड की थी। अब हॉरिजॉन्टल से ऑब्लिकली प्रोवाइड करेंगे, एट अ सर्टेन एंगल प्रोवाइड करेंगे, और ये जो सर्टेन एंगल पे होगी ये अबव हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और बिलो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। तो ये वाला जो केस है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसको जो वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे वो प्रोवाइड करेंगे अबव हॉरिजॉन्टल। तो यहां पे मैंने क्या किया कि इसको इनिशियल वेलोसिटी दी एट एन एंगल थीटा अबव हॉरिजॉन्टल, तो इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। चलिए, अब ये हमारा केस है, केस समझ में आया होगा आपको। अब हमको इसके अंदर सारी चीजें फाइंड करनी है जो हमने पिछले वाले केसेस में फाइंड की। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, इस बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी ग्राउंड से, तो वो मैं कैसे निकालूंगा समझने की कोशिश करेंगे कि यहां से लेके यहां तक तो हाइट है कैपिटल एच, और अगर मैं इसकी मोशन की बात करूं ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, तो क्या इसका मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा ही होगा ए से लेके बी तक, और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा ही होगा तो यहां से लेके यहां तक जो मैक्सिमम हाइट होगी स्मॉल एच बोल, कैपिटल एच हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, वो होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट है ये है कैपिटल एच। तो कोई अगर मुझसे मैक्सिमम हाइट पूछ ले फ्रॉम ग्राउंड, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, इट विल बी स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, और स्मॉल एच की वैल्यू है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g प्लस कैपिटल एच। दिस विल बी माय मैक्सिमम। अब मुझे ये बात पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी विच इज u cos थीटा, ये तो मेरे पास कांस्टेंट रहेगी, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी विच इज u sin थीटा, इसकी वैल्यू चेंज होगी। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द मोशन इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा है विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहले क्या होगा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां से लेके यहां तक तो क्या होगा, इसकी जो स्पीड होगी वो डिक्रीज होगी वर्टिकल डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे आके ये इसकी मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड 0 हो जाएगी। यहाँ पे अब इसके ऊपर और नहीं जा सकता। अब इसके बाद क्या हो गया कि वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड 0 और एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां से लेके यहां तक इसकी स्पीड इंक्रीज। ओके, तो ये बात समझ में आई कि इसके अंदर भी हम सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं और उसकी हेल्प से सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारी चीजें निकालना। पहली जो चीज हम निकाल रहे हैं वो है मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए किस तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, तो ये मेरे पास हाइट है h,
इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी u एट एन एंगल थीटा, ये वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा और ये वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा। चलिए, तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूं uy इज इक्वल्स टू, ये कितना है u sin थीटा, u sin थीटा। ay कितना है मेरे पास, ay है मेरे पास माइनस जी। sy, अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं क्योंकि मैंने uy को u sin थीटा लिखा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा माइनस h, और जो मेरा टाइम लगेगा वो लगेगा कैपिटल T। क्यों? क्योंकि मैं यहां से लेके यहां तक के मोशन की बात कर रहा हूं। चलिए, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज sy is equals to uy into t plus 1 by 2 ay into t square। sy मेरे पास कितना है माइनस h, इट इज इक्वल्स टू u sin थीटा into कैपिटल T माइनस 1 by 2 g into t square। अगर आप गौर से देखोगे तो ये t के अंदर क्वाड्रेटिक बन रही है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको भी इधर ले जा रहा हूं और इसको भी इधर ले जा रहा हूं, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी 1 by 2 gt स्क्वायर माइनस u sin थीटा इंटू t माइनस h, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो t के अंदर क्वाड्रेटिक बन रही है, तो मैं क्या लगाऊंगा, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, और श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाने के लिए ये मेरे पास बन जाएगा A, ये मेरे पास बन जाएगा B, और ये मेरे पास बन जाएगा C। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या बोलता है कि T की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस बी। माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस यू साइन थीटा, सो इट विल बी प्लस यू साइन थीटा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, यू साइन थीटा का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4a, a कितना है 1 by 2 इंटू जी, 4ac, c कितना है माइनस h, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है 1 by 2 इंटू जी। देखो ये 2 से ये 2 गया, 2 1 जा 2 2 जा। अब एक बात समझो कि एक टर्म बनेगी, टाइम की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी u sin थीटा प्लस दिस, और ये देखो यहां नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी ये u sin थीटा से बड़ी आएगी। तो एक टाइम की वैल्यू आएगी u sin थीटा प्लस दिस, और एक टाइम की वैल्यू आएगी u sin थीटा माइनस दिस। अब ये वैल्यू जब u sin थीटा से बड़ी है तो टाइम की वैल्यू जब मैं नेगेटिव लूंगा तो नेगेटिव आएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे साइन में कौन सा लूंगा, पॉजिटिव साइन लूंगा। तो टाइम की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी u sin थीटा प्लस रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2gh डिवाइडेड बाय g, और यही मेरा जो निकल के आएगा ये मेरा होगा टाइम का। अब एक बात देखो कि ये कोई ऐसा फॉर्मूला तो नहीं है कि जो आप याद रखो, है ना। इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद रखने बैठेगा, एक भी चीज ऊपर नीचे हो गई तो ऐसे की तैसी हो जाएगी। तो बेसिक सा फंडा जो आपको याद रखना है कि किस तरीके से मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, किस तरीके से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा। जब आप सॉल्व करने जाओगे, फॉर एग्जांपल आपके पास u है 10 मीटर पर सेकंड और थीटा है 37 डिग्री, तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ एक टर्म आएगी 4 5 6, इस तरीके से कुछ ना कुछ नंबर आएगा, तो आपके लिए सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद करना कितना मुश्किल काम है, कितने फॉर्मूले याद करोगे, है ना। तो कई बार आपको ऐसा करना है कि जहां पे फॉर्मूला याद करना जरूरी है वहां पे मैं रिमेंबर लिख दूंगा, और जहां पे फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, मेथड पता होना चाहिए किस तरीके से वो फॉर्मूला आया, तो वहां पे आपको वो मेथड याद करना। ओके, चलिए। अब कई जो मेरे होशियार बच्चे हैं
वो देख के इसको समझ गए होंगे, कुछ ना कुछ दिमाग लगा रहे होंगे कि सर इसको मैं एक और तरीके से भी ला सकता था। चलिए देखते हैं कौन सा तरीका है। दिख रहा है ना कुछ ना कुछ सोच। यार इस जी को मैं यहाँ पे रखूंगा तो यू साइन थीटा बाई जी, इस जी को यहाँ पे रखूंगा तो कुछ ना कुछ अलग वैल्यू आ जाएगी, तो कुछ ना कुछ अलग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो बन ही सकता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से मैं इस फॉर्मूला को वापस ला सकता था। कैसे? अब बात समझो कि यहां से लेके यहां तक मैंने इसको बोला कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है। जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ये जो हाइट होगी ये होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, यही होगी। अब इसका जो पूरा मोशन है, इस पूरे मोशन को मैं दो कैटेगरी में या फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट यहां से लेके यहां तक। जब मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं तो इसका जो टाइम होगा वो होगा u sin थीटा बाई जी, विच इज माई टाइम ऑफ एसेंट। अरे यहां से लेके मैक्सिमम हाइट तक का टाइम क्या होता है? u sin थीटा बाई जी। और यहां से तो क्या हुआ कि इसको तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो जीरो हो गई और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली, तो ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर वाला केस हो गया, मतलब फर्स्ट केस हो गया। और फर्स्ट केस के लिए जो टाइम आया था वो आया था √2h/g, तो यहाँ पे भी √2h/g लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो हाइट होगी वो कैपिटल H नहीं होगी, यहाँ पे हाइट होगी कैपिटल H प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ पे एक और जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g प्लस कैपिटल H इनटू 2। ये तो हुआ √2h डिवाइडेड बाय g। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वाली चीज ही आपके सामने निकल के आई। सॉल्व करके बताओ। u साइन थीटा, ठीक है, प्लस रूट ऑफ, ये क्या है, 2h/g लिखा मैंने, है ना। तो सबसे पहली बात यहां पे g स्क्वायर आएगा, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2, चलो इस 2 से 2, सबसे पहले ये 2 इसके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से ये 2 कटेगा, तो यहां बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g स्क्वायर प्लस 2h डिवाइडेड बाय g, यही बचेगा। देखो 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये g यहाँ पे जाएगा तो g स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 इंटू h, और ये g यहाँ पे जाएगा तो 2h बाय g। तो ये क्या बनेगा, ये और यहाँ पे u साइन थीटा बाय u साइन थीटा बाय प्लस, अब मैं क्या कर रहा हूं, जी स्क्वायर को एलसीएम ले रहा हूं, तो ये तो बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे g नहीं है तो ये क्या बनेगा 2gh और डिवाइडेड बाय g स्क्वायर। अब g स्क्वायर जब रूट से बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, u साइन थीटा बाय g प्लस रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाय g। ये पहले वाला ही आ गया, u साइन थीटा बाय g प्लस रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाय g। तो इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, √2h बाय g, और यहाँ पे h क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g प्लस h। इस तरीके से भी मैं सॉल्व कर सकता था। ओके, तो एक ही चीजों को मल्टीपल तरीकों से सॉल्व करना आना चाहिए, जो पहले स्ट्राइक करे, जो छोटा हो उसी को हमको अप्लाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज निकालते हैं, वो है वेलोसिटी ऑन रीचिंग ग्राउंड। तो बेसिक सा फंडा कि जब ये पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसके पास दो वेलोसिटी होगी। एक वेलोसिटी, ये थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया, ये बिल्कुल वर्टिकली डायरेक्शन में दिखा रहा है, लेकिन डायग्राम थोड़ा ऐसे बन, वो हटा ही दो।
देखते हैं, फ्लैश डायग्राम बनाते हैं किस तरीके से चीज सॉल्व होगी। ये कुछ हाइट h थी, ये ग्राउंड था, से मैं तो वो कुछ जैसे एंगल, ये है u, ये है u और साइन थी। चलिए मुझे क्या निकालना है कि जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा vx और एक कंपोनेंट होगा vy। तो अगर मैं vx की बात करूं तो vx मेरे पास क्या होगा, u cos थीटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो इन y डायरेक्शन uy कितना है, u sin थीटा, ay कितना है माइनस जी, और टाइम कितना लगा, टाइम अभी मैंने देखा था u sin थीटा प्लस रूट ओवर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाय g। चलिए ये टाइम लगा तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज vy is equals to uy plus vy into t। vy मुझे निकालना है, uy मुझे पता है u sin थीटा है, ay है माइनस जी और टाइम है u sin थीटा प्लस रूट ओवर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाय g। इस g से ये g गया और ये मेरे पास u sin थीटा से u sin थीटा गया, तो vy की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी रूट ओवर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। vy की वैल्यू मेरे पास निकल के आई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। अगर कोई मुझसे ये वेलोसिटी जो है इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेता, मतलब इस स्पीड पूछ लेता, तो स्पीड क्या होगी रूट ओवर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। vx मेरे पास है u cos थीटा, इसका स्क्वायर क्या बनेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस vy का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। तो v की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां से u स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1। तो v की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी u स्क्वायर प्लस 2gh। सर ये तो सेम ही वैल्यू निकल के आई जब हमने देखा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, उसमें भी जो स्पीड निकल के आई थी वो सेम ही थी, विच इज u स्क्वायर प्लस 2gh, और इसके अंदर भी सेम ही स्पीड निकल के आई विच इज u स्क्वायर प्लस 2gh। अब एक बात समझो, इसी चीज को हम जब हम वर्क एनर्जी पावर करें सॉल्व करेंगे, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर भी सीखेंगे कि किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकाल के ये बात हम सिद्ध कर सकते हैं कि चाहे मैं h हाइट से ऐसे फेंकू या ऐसे फेंकू, जो थर्ड केस हमारा होगा उसमें भी जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो निकल के आएगी u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टर्म देखते हैं क्या हमको निकालना है। नेक्स्ट जो हमको निकालना है वो निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए सिंपल सी बात कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा, r की जो वैल्यू है वो है u cos थीटा, और टाइम कितना लगा u cos थीटा इंटू टी होगा, तो ये क्या हो जाएगा u cos थीटा, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय u sin थीटा प्लस रूट ओवर u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड g, दिस विल बी माय, है ना। तो अब इसको याद करने की तो जरूरत नहीं है, u cos थीटा इंटू टाइम होता है, टाइम हमको निकालना आता है, टाइम निकाल लेना, उसके बाद u cos ट्राई कर देना, आपके पास रेंज आ जाए। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं क्या बोला है। A bomber flying upward at an angle of 53 degree with the vertical releases a bomb at an altitude of 800 meter। क्या बोला है कि कोई एक बॉम्बर है, मतलब कोई एक बॉम्बर है जिसके पास बॉम्ब्स का पूरा स्टॉक है, और ये बॉम्बर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। ये बॉम्बर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और क्या बोला है, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। ये जो मूव कर रहा है 53 डिग्री विद वर्टिकल, और इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये 53 डिग्री है तो ये कितना होगा, 37 डिग्री। और क्या बोला है कि एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 800 मीटर, यहां से 800 मीटर पे इसने बॉम्ब गिराया। अब जब इसने 800 मीटर से बॉम्ब गिराया तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, उस बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं इन सबको हटा के कि यहां से मेरे पास इस हाइट से एक बॉम्ब फेंका जाएगा एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 800 मीटर, जो कि ये जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा 37 डिग्री। ठीक है। द बॉम्ब स्ट्राइक्स द ग्राउंड 20 सेकेंड आफ्टर इट्स रिलीज। ये जो बॉम्ब है रिलीज करने के 20 सेकेंड बाद, मतलब इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 20 सेकेंड है। मुझसे ये पूछा है, सबसे पहला सवाल जो मुझसे पूछा है कि इस u की वैल्यू क्या होगी। देखा, अब टाइम दे दिया और u की वैल्यू पूछी है, तो ओवरऑल हमको करना क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो लगानी है। चलिए देखते हैं किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएगी। सबसे पहले y डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो sy कितना है, -800 मीटर। अब ये मेरे पास आएगा u cos थीटा, और ये मेरे पास आएगा u sin थीटा। तो uy मेरे पास कितना आएगा, इट विल बी u sin थीटा। ay मुझे पता है, इट विल बी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम मुझे दे रखा है विच इज 10 सेकेंड, आई थिंक 20 सेकेंड, टाइम इज 20 सेकेंड। तो मुझे u की वैल्यू निकालनी है। चलिए अब बात करते हैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, sy इज इक्वल्स टू uy इंटू t प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर। sy कितना है, -800, uy कितना है, u sin थीटा, और t की वैल्यू है 20 प्लस 1/2 -10 इंटू 20 का स्क्वायर विच इज 400। So it will be 2 1s are 2 5s are 5 4s are, ये कितना बनेगा, -800, it should be equals to u sin थीटा। sin 37 कितना होता है, 37 का अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो 3 4 5, sin 37 is 3/5। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये कितना बनेगा, u into 3/5 into 20, 5 1s are 5 4s are, so it will be 4 3s are 12u, 12u। ये नेगेटिव हो जाएगा, -5 4s are 20 -2000। ये इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव 2000, 2000 -800 इज 1200, इट इज इक्वल्स टू 12u। u की वैल्यू आएगी, u की जो वैल्यू निकल के आई, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर निकल के तो निकल। नेक्स्ट पार्ट क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉम्ब। मैक्सिमम हाइट मुझे पता है
कि ये अगर बॉम्ब है तो मैंने ऐसे फेंका है और ये हाइट मुझे दे रखी है 800 मीटर, तो ये हाइट कितनी होगी, स्मॉल h की वैल्यू होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो u स्क्वायर, u की वैल्यू मेरे पास निकल के आई 100, तो 100 इंटू 100 विच इज 10 टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 37 होता है 3/5, सो साइन स्क्वायर है तो 9/25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। चलिए, तो एक जीरो से एक जीरो गया और ये बचा 1000, ठीक है। तो 25 1 जा 25 40 जा 4 2 1 जा 220 जा, तो h की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 9 इंटू 20 विच इज 180 मीटर। ये तो आई ये वाली हाइट 180 मीटर। मुझसे मैक्सिमम हाइट पूछी है ग्राउंड से, तो वो कितनी हो जाएगी 800 प्लस 180, तो इट विल बी एच मैक्स कितना निकल के 800 प्लस 180 विच इज इक्वल 90। तो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो है आंसर। थर्ड पार्ट क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉम्ब बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए मुझे u cos थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। थर्ड पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं विच इज मुझसे रेंज पूछी। इट विल बी u cos थीटा इंटू t। u मेरे पास निकल के आई 100 और cos 37 अगेन 37 3 4 5, so it will be 4/5 और जो टाइम लगा वो लगा 20 सेकेंड। 5 1 जा 5 4 जा 4 4 जा 16, जो रेंज निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1600 मीटर। थर्ड पार्ट का जो आंसर 16 मीटर। मुझसे क्या पूछा है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉम्ब जस्ट व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। मतलब कि जब ये बॉम्ब ग्राउंड से स्ट्राइक करने वाला होगा तो ये जो वेलोसिटी होगी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। सबसे पहली बात, इसके दो कंपोनेंट होंगे। Vx तो मेरे पास रहेगा u cos थीटा ही, u है मेरे पास 100, cos थीटा बनेगा 4/5, तो 100 इंटू 4/5, 5 1 जा 5 20 जा, तो Vx मेरे पास बनेगा 80 मीटर। Vy निकालने के लिए सबसे पहले मुझे Uy पता होना चाहिए। Uy है मेरे पास u sin थीटा, u है 100, sin 30 हो सॉरी sin 37 होता है 3/5, तो इट विल बी 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 6 60 मीटर पर सेकेंड। Ay मुझे पता है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम मुझे पता है 20 सेकेंड। तो क्या मैं Vy निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। Vy इज इक्वल्स टू Uy प्लस Ay विच इज -10 इंटू टी विच इज 20। तो Vy मेरे पास निकल के आएगा, ये आएगा -200 प्लस 60 विच इज -140 मीटर पर। मतलब क्या हुआ कि इसका जो ये कंपोनेंट होगा ये होगा 140 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मुझे इसकी स्पीड निकालनी है विच इज v, तो ये क्या होगा, रूट ऑफ vx का स्क्वायर विच इज 80 का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर विच इज 140 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेना, जो भी आए वो लिख देना। सॉल्व करो, क्या कर लेना मैथमेटिक्स, है ना। और मुझसे अगर डायरेक्शन पूछा है तो लेट्स से ये एंगल है मेरे पास अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, तो tan अल्फा जो निकल के आएगा
वो निकल के आएगा वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई है मेरे पास 140 और वी एक्स है मेरे पास 80, आई थिंक इज 80। तो इससे ये गया 4, ये 7। अल्फा की जो वैल्यू निकल के 10 इनवर्स 7 बाय, इस तरीके आप इस सवाल को सॉल्व कर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल देखते हैं। क्या ये सवाल वही है क्या? नहीं, इसके बाद आएगा एक खूबसूरत सा सवाल। चलिए जब तक इस सवाल को पढ़ते हैं और सॉल्व करने का ट्राई। चलिए क्या बोला है? A ball is projected at an angle of 30 degree above horizontal from the top of a tower and strikes the ground in 5 seconds at an angle of 45 degree with the horizontal. Find the height of the tower and the speed with which it was projected. A ball is projected at an angle of 30 degree above horizontal from the top of a tower. Let's say इसकी velocity है u और ये जो है ये है 30 डिग्री। 30। और क्या बोला है कि जब ये स्ट्राइक कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी v होगी। तो ये जो एंगल बना रहा है ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एक बात समझो कि ये 45 तो ये भी 45। अब इसका एक कंपोनेंट है u cos 30 और एक कंपोनेंट है u sin 30। ठीक है, और जब ये स्ट्राइक करेगा तो ये कंपोनेंट तो u cos 30 ही रहेगा, लेकिन ये कंपोनेंट कुछ ना कुछ vy बनेगा। अब एक बात समझो कि ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो tan 45 में क्या लिखूंगा? tan 45 में लिखूंगा vy by vx which is u cos 30। सही बात है। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1, इट शुड बी इक्वल्स टू vy by u cos 30। तो vy की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई? u cos 30। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये भी मेरे पास कितनी होगी? u cos 30। और मुझे सवाल में क्या दे रखा है कि यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है वो 5 सेकंड है। यहां से लेके यहां तक का मुझे टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, मतलब इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है, फाइनल वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है। तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए लगा के देखते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं बिना लिखे। सबसे पहले वी वाई कितना है? माइनस यू कॉस 30, माइनस यू कॉस 30। इट शुड बी इक्वल्स टू यू वाई कितना है? यू साइन 30 प्लस ए वाई कितना है? माइनस 10 और टाइम मुझे कितना लगा है? 5 सेकेंड। तो ये कितना हो गया? u cos 30, यहाँ पे भी sin 30 लिखने। ये इस तरफ आएगा तो ये भी माइनस यू हो जाएगा, तो माइनस यू कॉमन ले लेंगे। cos 30 प्लस sin 30 इट शुड बी इक्वल्स टू माइनस 50। ये माइनस से ये माइनस गया, u इंटू
cos 30 होता है √3/2 प्लस sin 30 होता है 1/2. इट शुड बी इक्वल्स टू 50. तो u की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 50 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 which is equals 100 divided. This will be u should be in मीटर पर सेकेंड. चलिए आगे बात करते हैं. और मुझसे अगली चीज पूछी है, वो पूछी है हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा. कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा. तो वहां से मेरे पास हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी. या फिर हाइट ऑफ द टावर के लिए आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा. मेरे पास py है, मेरे पास u cos 30 and it should be in negative. uy है मेरे पास u sin 30, ay है मेरे पास -10 और मुझे sy निकालना है, h की वैल्यू निकाल. तो ये कितना हो जाएगा, -h sy is equals to uy into t plus 1/2 ay into t square. sy कितना है, -h. it should be equals to uy which is u sin 30. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है. आई एम सॉरी बेटा. by का स्क्वायर माइनस uy का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 2ay इंटू sy. by मेरे पास कितना है, -u cos 30. तो इसका स्क्वायर करूंगा तो u स्क्वायर cos स्क्वायर 30 माइनस uy का स्क्वायर विच इज u स्क्वायर sin स्क्वायर 30. It is equals to 2 into ay which is -10 sy which is -h. चलिए यहां से u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. cos स्क्वायर 30 minus sin स्क्वायर 30 which is cos स्क्वायर थीटा minus sin स्क्वायर थीटा which is equals to cos 2 theta which is equals to cos 2 into 30 which is cos 60 which is 1/2. It will be 1/2. It should be equals to a minus positive 20 into h. u की वैल्यू मेरे पास जो निकल के आई वो निकल के आई ये. तो ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर कितना है 100 का स्क्वायर विच इज 10,000 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 का स्क्वायर. इट शुड बी इक्वल्स टू आया मेरे 20h. 20h. एक जीरो से एक जीरो गया, 2 1s एंड इट विल बी 500. h की जो वैल्यू निकल 500 डिवाइडेड बाय √3 प्लस this will of capital H. I hope this question is okay. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं. काफी अच्छा सवाल है, सवाल को समझेंगे और सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. क्या बोला है सवाल में, a boy throws a ball with a velocity 10√2 meter per second at an angle of 45 degree after collision with the wall. क्या बोला है कि यहाँ पे कोई एक बॉय खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 5 मीटर और वॉल से 10 मीटर दूर पे खड़ा हुआ है और इसने एक बॉल फेंकी. अब ये जो बॉल फेंकी इसकी जो वेलोसिटी आपको गिवन में है वो दे रखी है 10√2 मीटर पर सेकेंड और जो एंगल आपको गिवन में है, जो एंगल है वो है 45 डिग्री. तो यहां से इस वेलोसिटी के साथ फेंकी, इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा. यहां पे जाके क्या होगा कि यहां पे जाके ये इससे वॉल से टकराएगा. वॉल से टकराने के बाद क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बॉल्स वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड. यहां पे जाके
वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा बॉल की वेलोसिटी का वो तो अनचेंज हो जाएगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब टकराने के बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम रहेगा। तो मुझसे ये बात पूछी है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल वेयर द बॉल विल हिट द ग्राउंड, मतलब यहां से टकराने के बाद जो भी इसका मोशन होगा ये वॉल से कितने डिस्टेंस पे होगा, मुझसे ये सवाल में पूछा गया है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका जो पूरा मोशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट इसके हाथ से लेके वॉल तक टकराने का। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास फ्रॉम बॉय टू वॉल। अगर मैं इसके मोशन की बात करूं तो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, ये वाला होगा tan √2 cos 45, cos 45 इज 1/√2, तो √2 से √2 जाएगा तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे ये बात पता है कि यहां से लेके यहां तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या मैं ये बात लगा सकता हूं क्या कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहां से लेके यहां तक जाने का टाइम मेरे पास आ जाएगा। तो टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम होगा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मुझे कितना दे रखा है, ये 10 मीटर दे रखा है, डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है 10, तो यहां से लेके यहां तक जो पार्टिकल जाएगा, ये जो बॉल जाएगी उसको टाइम लगेगा 1 सेकेंड। चलिए, अब यहां से लेके यहां तक जब वो जाएगा तो इसके पास कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो तो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। लेट्स से वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है vy। तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास थी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, टाइम इसको लगा 1 सेकंड, ay मुझे पता है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या मैं vy निकाल सकता हूं, vy इज इक्वल टू uy 10 minus ay which is -10 into t which is 1, तो 10 minus 10 is 0। पता ये पड़ा कि यहाँ पे जाने के बाद इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ही नहीं रही, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई 0। अब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई 0, इसका मतलब क्या हुआ कि टकराने के जस्ट बाद क्या होगा कि ये जाएगा, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो रिवर्स हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो टकराने के बाद क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर वाला केस बन जाएगा, और इसकी हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि यहां से ये ऐसे जाएगा और यू टकराएगा, तो इस तरीके का कुछ इसका मोशन होगा, यहां से यू जाएगा और यू टकराएगा, इस तरीके का कुछ मोशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए, अब एक बात समझते हैं कि इसकी जो ये वेलोसिटी है, इसकी जो ये वेलोसिटी है ये है 10 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी मुझे पता पड़ गई। अगर मुझे रेंज निकालनी है तो क्या मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम के लिए इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी, मतलब यहां से लेके यहां तक तो 5 मीटर है, ये हाइट कितनी होगी, स्मॉल एच, ये मुझे निकालनी पड़ेगी। तो ये स्मॉल एच के लिए मैं क्या कर रहा हूं, लगा रहा हूं यहां से लेके यहां तक के मोशन में sy इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर, sy इज इक्वल टू y इंटू प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर। uy मेरे पास कितना था 10,
टाइम कितना लगा 1 प्लस 1/2 AY है -10 इंटू 1 का, ये कितना बनेगा 2 1 2 5 10 5 इज 5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइट निकल के आई, ये निकल के आई 5 मीटर, और इसका जो सेकंड मोशन है वॉल से लेके ग्राउंड तक का, इसमें जो इनिशियल हाइट होगी वो होगी 5 मीटर प्लस 5 मीटर। तो सेकंड मोशन में कंसिडर कर रहा हूं फ्रॉम वॉल टू ग्राउंड। और ये कौन सा केस है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। इसमें जो SY है या फिर हाइट जो निकल के आई, हाइट जो निकल के आई वो निकल के आई 10 मीटर। तो क्या मैं यहां से लेके यहां तक का टाइम निकाल सकता हूं? लेट्स से इसको मैंने टाइम कहा T2, तो T2 कितना होगा? रूट 2h/g, तो इट विल बी रूट 2 into 10 divided by 10 which is equals to रूट 2 सेकेंड। तो यहां से लेके यहां तक जब इसको रूट 2 सेकेंड लगा, तो क्या मैं यहां से लेके यहां तक की हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो रेंज जो हो जाएगी वो हो जाएगी u कितना है 10 और टाइम लगा रूट 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगी 10 रूट 2 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉल गिरेगी यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा 10 मीटर। ये मुझसे सवाल में पूछा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, सॉरी ऑब्लिक प्रोजेक्शन बिलो हॉरिजॉन्टल वाला केस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।